बड़े स्तर पर सर्च अभियान लगातार जारी है। कुलगाम में आज सर्च ऑपरेशन का 8वां दिन है। आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट पर बड़ा ऑपरेशन ये ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अखल में आतंकियों के खात्मे को लेकर अभियान जारी है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो सुरक्षा बलों की मौजूदगी जो है वो पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। सुरक्षा बल जो है वो लगातार पूरे इलाके में मौजूद है। जांच पड़ताल लगातार पूरे इलाके की जा रही है। जिस तरीके से 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने खत्म किया और अभी भी ये पूरा अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बल जो है वो आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, अगर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात करें, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है अभी? क्या अपडेट्स है फिलहाल इस ऑपरेशन को लेकर? कितना आगे बढ़ा ये ऑपरेशन? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से बीते 8 दिनों से लगातार अखाल के फॉरेस्ट एरिया में जो है मुठभेड़ चल रही है और इनिशियली इस मुठभेड़ में 2 आतंकी जो है वो मारे गए थे और बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी जो है इसमें घायल भी हुए थे, लेकिन फायरिंग जो है वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज रात भर भी फायरिंग जो है इसी तरह चलती रही और रिहायशी लोग जो है वो लगातार उनसे जरिए जो पता चला है कि रात भर फायरिंग की वजह से जो है धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई। यानी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है लगातार इन घने जंगलों में हो रहा है और घने जंगलों में एक चीज ज्यादा देखी गई है कि इन आतंकियों को जो है वहां पर मदद मिल रही है, क्योंकि वहां पर नेचुरल केव्स जो है वो बनाई गई है जिसके जरिए जो है इनको छुपने में भी मदद मिल रही है और साथ ही साथ जो घने पेड़ है उनके साए में भी आतंकी जो है फिलहाल वहां पर छुपे हुए हैं। लेकिन इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए रुद्र हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स और इसके अलावा स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो इन घने जंगलों में उतारे गए हैं ताकि इन आतंकियों का जो है सफाया हो जाए। खासतौर पर अगर हम देखें तो बीते कुछ सालों से जो ये आतंकी है इन्हीं घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन या एंटी टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। फिलहाल अगर हम इस अखाल फॉरेस्ट एरिया की बात करें जहां पर अभी तक 2 आतंकी मारे गए हो और 5 आतंकियों का ये इनपुट था जो कि सुरक्षा एजेंसी को मिला था और उसके बाद ही इसी आधार पर जो है इस पूरे एरिया को जो है घेरे में लिया गया था। हालांकि सुरक्षा बलों के 8 जवान जो है इसमें घायल भी हुए हैं और काफी कठिन ये टेरेन्स है जहां पर इस समय ये ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और अंतिम चरण में ये ऑपरेशन है और किसी भी वक्त जो है इसको कॉल्ड ऑफ किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रात भर जो है वहां पर फिर से फायरिंग शुरू हुई है और इसके चलते जो है अब एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अगर बात घाटी को लेकर करें तो घाटी में भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह पर अलग अलग ऑपरेशन जो है वो मॉड्यूलेट किए जा रहे हैं ताकि आतंकियों का खात्मा घाटी से पूरी तरीके से किया जा सके। बिल्कुल अभिषेक, लगातार जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर लगातार फॉरेस्ट एरियाज में सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट मिला है एजेंसी के जरिए कि 70 ऐसे आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और लश्कर और जैश के आतंकी जो है लगातार इसी फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले वो कहीं ना कहीं हालातों को खराब करने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुरक्षा बल इन घने जंगलों को छान रहे हैं और वहां पर एक एक करके जो है इनको कामयाबी भी मिल रही है और कल की अगर हम बात करें, कल शाम को जो है बारामूला के गूगलडारा फॉरेस्ट एरिया में जो है एक हाइड आउट को भी बस्ट किया गया है जहां पर हथियारों का जखीरा मिला है। यानी इस तरह जो है सुरक्षा बल जो है लगातार इन घने जंगलों में इस समय सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं जिसके चलते उन्हें जो है सफलता भी मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो उत्तरी कश्मीर के इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाके हैं वहां पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये इनपुट बार बार मिल रहा है कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते उन तमाम एफर्ट्स को जो है विफल बनाया जा रहा है। और फिलहाल अगर हम एलओसी के अलावा हिंटरलैंड्स या प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जी आशिक, दूसरी ओर आप उस रिपोर्ट का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया था घाटी को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर कि 70 से अधिक आतंकी जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं।
अब आशिक जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है, खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा अगर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसमें और तेजी लाई गई। आशिक अब क्या स्थितियां, इन 70 से अधिक आतंकियों में से कितने जो हैं वो 72 हुर्रों के पास भेजे गए? देखिए, फिलहाल जिस तरह से घाटी में दो बड़े एनकाउंटर्स जो है हुए हैं और जिसमें सुरक्षा बलों को काफी मदद जो है वो मिली है। अगर हम उन सेक्टर की बात करें जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक 3 आतंकी मारे गए थे, और उसके बाद हमने देखा श्रीनगर के दाशी गांव लदवस फॉरेस्ट में भी 3 पाकिस्तानी आतंकी जो है वो मारे गए थे। और कहीं ना कहीं जो आज एनकाउंटर चल रहा है उसमें भी 2 आतंकी जो है अभी तक ढेर किए गए हैं। यानी सुरक्षा बलों को लगातार जो है सफलता मिल रही है, जिसके चलते अब इन एंटी टेरर ऑपरेशन को जो है और बढ़ा दिया गया है। अगर हम फिगर की बात करें जिसका इंटेलिजेंस एजेंसी से जिक्र कर रही है कि 70 आतंकी जो है वो सक्रिय है, जिनमें से अभी तक जो है 8 और 9 लगभग जो ऐसे आतंकी हैं जिनका सफाया हो चला है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया से लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीओके की अगर हम बात करें तो वहां पर लॉन्चिंग टेरर पैड्स पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो इसी प्रयास में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसी जो है इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं होने देंगे, और जितना भी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको मजबूत किया गया है। इंडियन आर्मी हो, बीएसएफ हो, तो तमाम तर एरियाज जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले हैं वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि जो 70 वाला फिगर है उसको घाटी में ही जो है न्यूट्रलाइज किया जाए और बाकी जो है मजीद इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट है वो ना हो जाए। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन जो है वो घाटी में चलाया जा रहा है और आतंकियों का सफाया लगातार किया जा रहा है, लगातार एनकाउंटर जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए।